मसीह यीशु के अजीम जलाली बबरकत और फ़तहमंद नाम में इवेंजलिस्ट यूसुफ की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मैं आज बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम का पैगाम आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में खुदा जो यहोवा है, जो अपने आप में ज़िंदगी रखता है, जो सारी कायनात को चला रहा है, जो आलम बाला पर बैठा आसमानों के आसमान पर तख्त नशी है और आसमान पर से बनी आदम पर निगाह करता है कि देखे कि कोई उसका तालब है, कोई दानिशमंद है, कोई उसका तालब है या नहीं। कलाम मुक़द्दस में ज़बूर 63 में लिखा है, खुदा ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालब है या नहीं। आमीन। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम खुदा को तलाश करते हैं। आज हम खुदा की तवज्जो अपने आप पर मबजूल करवाना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की निगाह में रहें। बेशक खुदावंद की निगाहें उसके लोगों पर हमेशा लगी रहती हैं और खुदावंद अपना कान हमेशा अपने बच्चों की तरफ झुकाए रहता है, सुनता है, देखता है, बोलता है और छूता भी है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ढूंढता है, खुदा तलाश करता है, खुदा आसमान पर से निगाह करता है रोज जमीन पर कि देखे कि कोई दानिशमंद है, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। खुदा चाहता है कि इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया, खल्क किया अपनी इबादत के लिए, जिसको खुदा ने इस रूए ज़मीन पर रखा ताकि उसका जलाल ज़ाहिर करे, खुदा चाहता है कि वो खुदावंद का ही तालब रहे, वो और किसी चीज़ का तालब न रहे, बल्कि खुदावंद अपने खुदा का तालब रहे। हर बात में, हर काम में, हर चीज़ में अपने खुदा का तलबगार रहे। मेरे अजीजों, अगर पतरस रसूल का खात, दूसरा खात और 30वां चैप्टर पढ़ें तो 21 आयत से आगे पढ़ें तो लिखा है, और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालस नियत से खुदा का ताल्लुक होना मुराद है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं और खुदावंद मसीह यीशु में आते हैं, तो इससे अगला जो मरहला है वो ये है कि हम खुदा के तालब रहें, हम खुदा की तलब रखें, हम खुदा को जानने के तलबगार रहें, हम उसकी सच्चाई तक पहुँचे। हमारी निगाहें, हमारे जहन, हमारे ख्याल, हमारे गुमान जो हैं वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ हमेशा लगे रहें और हम हमेशा अपने खुदा ही की जुस्तजू करते रहें। और अगर हम कलाम खुदा में से दूसरी तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत को पढ़ें तो सुलेमान बादशाह जब हैकल को तमीर करके, अपने घर को तमीर करके फ्री हुआ, फारूक हुआ, तो खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। खुदा ने फरमाया कि अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के तालिब होते हैं तो आफतें जाती रहती हैं, बीमारियां जाती रहती हैं, उलझनें दूर हो जाती हैं, हर तरह की बदी से इंसान निकल कर खुदा की हुजूरी में आना शुरू हो जाता है। सो जब खुदा फरमाता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहाली आए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, शादमानी आए, बरकत और सलामती आए, तो यकीनन आपको खुदा का तालब होना पड़ेगा, खुदावंद की तलब। यिर्मयाह 29 बाब का मुताला करें तो लिखा है, अगर तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, अगर पूरे दिल से मेरे तालब होगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि इंसान खुदा का तालिब हो। अगर हम अपनी बरकतें जो खुदा ने हमारी रखी हैं लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमेशा हमें खुदा ही के तालिब होना पड़ेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।